हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए दोस्तों, एक बार फिर से हम क्या बोलते हैं मोहर सर्किल पर आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि किसी बिंदु पर प्रिंसिपल स्ट्रेस के मान क्रमशः 20 MPa, कितना दिया दोस्त, 20 MPa, 20 MPa तथा -10 MPa तथा -10 MPa है, इसके लिए मोहर सर्किल बनाइए। क्या कह रहा है, इसके लिए मोहर सर्किल बनाइए तथा उस प्लेन पर शियर स्ट्रेस ज्ञात कीजिए जिस पर नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, शून्य है, यानी अभिलंब प्रतिबल क्या है, शून्य है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का भी मान ज्ञात कीजिए, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का भी मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है ना, ये क्या दोस्त आपका क्वेश्चन है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। देखो, हम जानते हैं कि अगर इसका स्ट्रेस सिस्टम हम बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह का बनेगा। इधर नहीं बनाते हैं, इधर बना देते हैं स्ट्रेस सिस्टम। तो ये आप देखिए क्या है, सिग्मा एक्स पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये टेंसाइल होगा। ये हमने टेंसाइल बना दिया 20 MPa, यहाँ पे 20 MPa। ओके, और सिग्मा वाई जो है, यानी वाई एक्सिस पे जो लगा हुआ है इस वाले प्लेन पर, क्या है आपका, यहाँ पे माइनस में है, तो माइनस मतलब कंप्रेसिव नेचर का है, यानी 10 MPa ऐसे 10 MPa। ये बात समझ में आ रही है, ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक। यानी ये बाई एक्सियल है, कैसा दोस्त, बाई एक्सियल है। तो इसमें कह रहा है नॉर्मल स्ट्रेस जहाँ पे 0 हो, है ना, और शियर स्ट्रेस की कुछ ना कुछ वैल्यू हो और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो, उसको हमें ज्ञात करना है। उसको क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे एंगल उंगल कुछ नहीं दिया गया है कि मतलब क्या बोलते हैं, कहाँ से, मतलब इंक्लाइन प्लेन है, क्या है, कैसे, ऐसी चीज़ें नहीं दी गई हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से आप सोच रहे होंगे मिटा क्यों रहे हैं, क्योंकि बस सोच के बनाना ना, क्योंकि कंप्रेसिव भी है, तो कंप्रेसिव होगा तो वाई एक्सिस किधर बनेगा ना। ये देखिए हमने क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस खींचा, ये हमने एक्स एक्सिस खींचा, ठीक। तो ये हमारी वाई एक्सिस हो गई और ये हमारी क्या हो गई, एक्स एक्स डैश एक्सिस हो गई, यानी एक्स एक्सिस। इसको आप यहीं पे लिख दो, एक्स एक्सिस, ठीक। तो हमने बताया कि एक्स एक्सिस से ऊपर, अच्छा जहाँ वो काटते हैं दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर चूक काटते हैं, तो उस पॉइंट को हम ले लेते हैं यहाँ पे ओ। इसका निशान क्या देखो, 0,0 होगा, क्या होगा, 0,0 होगा, ठीक है। अब ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो होता है वहाँ पे शियर स्ट्रेस को दर्शाया जाता है, लेकिन ये निगेटिव शियर स्ट्रेस होता है। क्या होता है वो, निगेटिव शियर स्ट्रेस होता है, ये मैंने बताया। इसी एक्स एक्सिस के नीचे जो होता है क्या होता है, शियर स्ट्रेस, इसको भी दर्शाया जाता है। यानी वाई एक्सिस पे शियर स्ट्रेस दर्शाया जाता है, एक्स एक्सिस से ऊपर आपका निगेटिव शियर स्ट्रेस, एक्स एक्सिस के नीचे पॉजिटिव शियर स्ट्रेस। और जो एक्स एक्सिस होती है वो नॉर्मल स्ट्रेस को शो करती है, किसको बोला, नॉर्मल स्ट्रेस को। तो ये वाई एक्सिस के इधर पॉजिटिव वाला होगा जो टेंसाइल नेचर का होगा, वाई एक्सिस इधर क्या होगा, टेंसाइल मतलब कंप्रेसिव वाला होगा जो निगेटिव होगा। तो ये एक्सिस आपका क्या होगी, जो एक्स एक्सिस है वो नॉर्मल स्ट्रेस को मतलब रिप्रेजेंट करेगी, वाई एक्सिस जो होगी आपका शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, आइए देखते हैं। अगर बाबू इस फेस पे देखो, इस फेस को मतलब समझते हो ना, ये वाला जो प्लेन आपका है, इस प्लेन पे अगर देखो और इस प्लेन के बारे में अगर सोचो यहाँ से, तो ये प्लेन पे आप देखो तो सिर्फ एक क्या है आपका, टेंसाइल स्ट्रेस वाली नॉर्मल स्ट्रेस लगा हुआ है। तो इसके कोऑर्डिनेट की अगर बात करो तो आपका क्या हो जाएगा, 20,0 की बात होगी, है ना। इस कोऑर्डिनेट की बात करो तो -10,0 की बात होगी।
इसका मतलब हम जब इस पे कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका 20 है, ठीक। तो यहाँ पे एक स्केल मानेंगे, क्या करेंगे, एक स्केल मान लेते हैं क्या, मान लो 5 मान लेते हैं, 5 में 10 मान, 10 MPa, 10 नहीं 5 है मानना, 10 या 5 कुछ भी मान लो यार, 10 मानते हैं। 10 MPa बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी 10 MPa का जो आपका स्ट्रेस है वो 1 सेंटीमीटर से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। तो हम अगर इसमें देखें तो यहाँ 20 MPa था, तो 20 में अगर 10 से भाग करोगे 2 सेंटीमीटर आएगा। तो 2 सेंटीमीटर हम मतलब क्या करेंगे, कंपास एक लेंगे और स्केल पर से 2 सेंटीमीटर ऐसे माप लेंगे, ठीक है। और मापने के बाद 0 से हम क्या करेंगे, ऐसे काट लेंगे इधर की तरफ। तो ये हमें क्यों आपको यहाँ पे काटा, तो ये निशान जो होगा क्या होगा, 20,0 को रिप्रेजेंट करेगा। ये पॉइंट 20,0 को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों इधर काटा, रीजन ये था वो क्योंकि टेंसाइल नेचर का था, देखो, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही हम बात करेंगे, यहाँ पे भी आपका एक नॉर्मल स्ट्रेस है सिग्मा वाई, जो जिसका निशान क्या हो सकता है, -10,0। अब 10 में अगर 10 से भाग करोगे तो -1 सेंटीमीटर आएगा। यहीं से हम क्या करेंगे, मतलब कंपास लेंगे, उस पर 1 सेंटीमीटर मापेंगे ऐसे, और यहाँ से वो पॉइंट से इधर हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर से काट लेंगे। जब हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर काटा तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया B। अब आप ध्यान से देखिए तो आपको AB प्राप्त हो चुका है, क्या है, AB प्राप्त हो चुका है, यानी इसका निशान अगर देखो तो -10,0 होगा, -10,0 होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही। अब हम क्या करेंगे, आधे से अधिक दूरी लेंगे, चाहे आप A से लो चाहे आप B से लो, आधे से अधिक दूरी लेंगे, दोनों तरफ चाप लगाएंगे, इधर भी और इधर भी, इधर भी ऐसे चाप लगाएंगे, इधर भी, और इसी जो दूरी थी आधे से अधिक उसी को यहाँ पे मतलब इस वाले मतलब ये वाले शेप रख के ऐसे ऐसे काट लेंगे और इनको मिला देंगे। जब मिलाएंगे तो किसी पॉइंट में काटेंगे जिसको मैं नाम दे दूंगा C। अब AC या BC ये दूरी ले लेंगे, और सेंटर इसको मान के हम क्या करेंगे, यहाँ से A ले लो और B ले लो, ये आपका सर्किल खींच दोगे। क्या करो बाबू, आपका सर्किल खींच दोगे। चलो मैं सर्किल भी खींच देता हूँ, ऐसे सर्किल खींच दोगे, बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या किया, सर्किल खींच दिया। अब जब सर्किल आप खींच दोगे तो क्या होगा आपका, अब ये जो सेंटर है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेंटर है, यहाँ से ऐसे होके जा रहा है, इसी का हम चित्र बना दे रहे हैं, ठीक है। बढ़िया से चित्र बना देते हैं, तब उसके बाद आपको समझाते हैं ये कैसे क्या हुआ था, ठीक। आइए इन सारी बातों को हटा देते हैं और चित्र बनाते हैं कैसे बनाना। ये हमने क्या किया, चित्र इसके लिए बनाने के लिए क्या किया, मान लो यहाँ पे सेंटर था इसका, मैंने सेंटर यहाँ मान लिया C, ठीक है, क्योंकि आपका वो आपका ओरिजिनल पॉइंट था। जब सेंटर हमने यहाँ पे माना, अब क्या करेंगे, यहाँ से सर्किल हम खींच दे रहे हैं, देखो सर्किल बन गया, सर्किल आपका बन चुका है। तो ये जो सर्किल बना है थोड़ा सा और वैसे कर देते हैं ताकि दिखाई दे, ये सर्किल बन चुका, ओके। ये पॉइंट क्या था, A था, जिसका कोऑर्डिनेट था 20,0, और इसका कोऑर्डिनेट क्या था आपका -10,0 या 10,0 लिखो, क्योंकि इधर आपका नेगेटिव सीधे दर्शाया ही जाता, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अगर इस सेंटर से हम यहाँ पे एक लाइन ऐसे सीधी लाइन खींचे, तो इस पॉइंट को अगर मैं मान लूँ Q डैश और इस पॉइंट को मान लूँ मैं Q, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका CQ है, यहाँ पे जो आपका CQ डैश है, ठीक, ये आपका R है, यानी इस मोहर सर्किल की त्रिज्या है, जो मैक्सिमम क्या होगा, शियर को रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम शियर को रिप्रेजेंट करेगा, यानी यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, टाउ मैक्स मिल जाएगा। अब कैसे निकालेंगे, हम CQ को नाप लेंगे, ऐसे CQ को हमने माप लिया। अगर मान लो CQ को आपने मापा वो 3 सेंटीमीटर है, कितना है बाबू, 3 सेंटीमीटर है। आप मापोगे तो सकता कुछ और भी आ सकता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। 3 सेंटीमीटर है,
तो आप क्या करना है आपको 3 गुणे, तो ये 1 सेंटीमीटर बराबर 10 एमपी है, यहाँ पे 10 से लिख लीजिएगा 10 एमपी, यानी आपका 10 या 30 एमपी सीधा हो जाएगा। बात मेरी समझ में आई? हाँ ठीक है, मैक्सिमम शेयर आ गया। लेकिन क्वेश्चन में एक बात और कहा है कि जिस नॉर्मल स्टेज जहाँ पे जीरो है, नॉर्मल स्टेज जहाँ पर जीरो है वहाँ का भी शियर स्ट्रेस बताइए। तो आप बताइए नॉर्मल स्टेज जीरो कहाँ पर होता है? वाई एक्सिस पर। नॉर्मल स्टेज जीरो कहाँ पर होता है बाबू? वाई स्ट्रेस पर, वाई एक्सिस पर नॉर्मल स्टेज जीरो होता है। तो हमने आपको पहले भी बताया वीडियो में, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको मान लूँ पी डैश मान लूँ, इसको पी मान लूँ, ठीक, तो ये आपका जो बनेगा ओपी डैश, ओपी डैश, ठीक है, एक शियर ये बनेगा, यानी हम इसे टाउ बोल सकते हैं, ओपी डैश को टाउ बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते बताओ? टाउ ओपी डैश, मतलब जो आपका बन रहा है इसको माप लीजिए। आप अगर इसको मापोगे तो क्या होगा? मान लीजिए मापने पे ये दूरी आई हमारी, क्या जो क्या बोलते हैं कि 2 सेंटीमीटर मान लो, क्या है बाबू? 2 सेंटीमीटर। अपने से बोल रहा हूँ 2 सेंटीमीटर, आप नाप के देख लेना ऐसे, ठीक है। 1.5 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, वो आपके ऊपर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? चूंकि ये देखो ऊपर मिला है इसलिए माइनस में रहेगी वो, तो लिखा जाएगा 2 × -10 एमपी है, यहाँ पर या -2 सेंटीमीटर सब, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से 20 एमपीए मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 20 एमपीए मिल जाएगा, ये वाला, जहाँ पे आपका नॉर्मल स्ट्रेस क्या है? जीरो है। देखो इसका कोऑर्डिनेट अगर कोई पूछेगा क्या कहोगे? 0 गामा आपका 20 लिखा जाएगा। बोलो। अच्छा, ऐसे आप नीचे भी देखो पॉजिटिव शियर स्ट्रेस भी आपको प्राप्त हुआ है, तो इसको नाप लीजिए, ओ पी को नाप लीजिए, ठीक। ये पॉजिटिव है तो इसको हम लिखेंगे टाउ ओपी सिल, डैश नहीं लिखेंगे। अब ये पॉजिटिव आएगा, ये भी मान लो उतना ही हो, 2 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर मैं कह रहा हूँ, तो 1.5 अगर होगा तो 1.5 लिखोगे, 2 होगा तो 2 सेंटीमीटर लिखोगे, हम 2 ही मानेंगे, तो 2 गुणे का आ जाएगा आपका 10, यानी 20 एमपी आ जाएगा। बोलो, ये बात समझ में आई? हाँ। अच्छा, कोई आपसे पूछता है कि द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बता दिए बाबू, इसी को सिग्मा बोलते थे, हाँ, तो यहाँ पे सिग्मा 1 यानी आपका क्या मिलेगा? 20 एमपीए मिलेगा। देख ही रहे हो आपका सिग्मा 2 की बात कोई करता है देख के बता दीजिए ना, -10 आपका एमपीए बनेगा। बोलो, सारी चीजें समझ में आई? अच्छा, कोई आपसे सेंटर पूछ देता है कि सेंटर बता दीजिए कि ये इसका सेंटर कितना होगा, ये रेडियस तो आप जान गए। यहाँ पे देखो, अगर कोई पूछ दे कि ये इस मोहर सर्किल का सेंटर बताइए, तो सेंटर का फार्मूला क्या था? सेंटर का फार्मूला क्या था? मोहर सर्किल का सेंटर जो था वो था सिग्मा एवरेज कामा 0। सिग्मा एवरेज का मतलब समझते ही हैं, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। तो सिग्मा एक्स कितना 20 है और सिग्मा वाई कितना -20 है, तो दोनों जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 10 आएगा। अरे भैया 20 में -10 जोड़ोगे 10 नहीं आएगा, 10 का आधा करोगे क्या आ जाएगा? 5 कामा 0, मतलब ये आपका पूरा होगा सेंटर 5 कामा 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इस तरह से आपने देखा कि हमने क्या किया, सारी चीज़ें निकाल लिया। द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस भी पता चल गया, द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस भी पता चल गया, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी पता चल गया, है ना, शियर स्ट्रेस भी पता चल गया, जहाँ पे आपका नॉर्मल स्ट्रेस का मान क्या है? 0 है। इस सवाल से हमने ये सीखा कि वाई एक्सिस पर नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, बाद में समझ आई? तो आज के लिए इतना ही, फिर अगला क्वेश्चन बाद में करते हैं। ठीक।